करगिल के अवाम और जवान दोनों साथ साथ चलते हैं। जैसे करगिल के अवाम ने हमारे जवानों का साथ दिया था, हर वार में हम साथ ही हैं, बिल्कुल साथ खड़े हैं, हम शोल्डर टू शोल्डर खड़े रहते हैं। एंड वी आर सो प्राउड ऑफ इंडियन आर्मी, सो प्राउड ऑफ बीइंग इंडियन। इंडियन आर्मी द्वारा सिविलियन के साथ साथ काफ़ी तादाद में, आप देख सकते हैं मेरे पीछे सिविलियन है, और इन्हें फ्री मेडिकल कैंप यहाँ ऑर्गेनाइज। तो यहाँ पे सारे प्रकार के पेशेंट आ रहे हैं। ज़्यादातर जो हेडेक है वो बहुत ज़्यादा होता है हाई एल्टीट्यूड में, तो हेडेक के, माइग्रेन के, और जो लेडीज़ हैं उनको वाइट डिस्चार्ज होता है। तो काफ़ी कोऑपरेट है सब फौज और सिविलियन यहाँ पे। तो थैंक्स टू इंडियन आर्मी और मेडिकल कॉर्प्स सब यहाँ पे मेडिकल काफ़ी होते हैं, गाँव में भी देखते हैं, कभी स्कूल में उसमें मेडिकल कैंप्स लग जाते हैं सब। जी सर, इंडियन आर्मी का हम बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि ये मेडिकल की लाइन में भी और स्पोर्ट्स लाइन में भी और हमारे एजुकेशन लाइन में भी इंडियन आर्मी बहुत हमारे साथ दे रहे हैं 99 से लेकर अभी तक। तो हम इंडियन आर्मी का बहुत शुक्रगुजार हूँ सर। तो इसको बराबर तस्वीरें जो है आज फॉर एवर इन ऑपरेशन डिवीजन इंडियन आर्मी द्वारा सिविलियन के लिए एक बेहतरीन कैंप यहाँ ऑर्गेनाइज की गई है इसी यूनिट में। मेरे साथ और एक सिविलियन मेरे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले तो सर आप अपना नाम और आप कहाँ से? मैं सैयद हाजी और लंकर से, यहाँ पास गाँव के सब। तो यहाँ पे एक इंडियन आर्मी की ओर से यहाँ पे मेडिकल कैंप मुनक़द किया जा रहा है। तो इसमें सबसे पहले थैंक्स टू आर्मी क्रॉप्स यहाँ पे फैसिलिटी रखा है, मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन वगैरह मिल रहा है। तो यहाँ पे फिजिकली पूरा चेकअप हो रहा है। यहाँ पे गाँव वाले, पास की पूरे गाँव वाले यहाँ पे जमा है, लेडीज जेंट्स, तो यहाँ पे चेकअप हो रहा है सब। इससे पहले इस तरह की कैंप जो है ऑर्गेनाइज होती है, पहली बार ये कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इंडियन आर्मी द्वारा? थैंक्स टू इंडियन आर्मी सर, थोड़ा साल में एक बार यहाँ पे कैंप लग जाते सब। किस किस किस्म के डॉक्टर्स फिजिशियंस यहाँ आज हमें देखने को मिले? यहाँ पे सब डेंटल साहब है और ये फिजिशियन डॉक्टर्स है और कई डॉक्टर्स सब यहाँ पे है सब। तो अभी भी पहले मेडिकल हॉल में थोड़ा इधर मेडिकल लेक्चर हुए थे, डॉक्टर साहब लेक्चर दिए थे कि कैसे अपने डेंटल रिलेटेड तो कैसे ख्याल रखना है, तो बीमारी की रोकथाम कैसे करना है, तो इसके ऊपर हमें ये एडवाइस मिला था डॉक्टर। इसमें सिविलियन के साथ साथ पोर्टर्स का भी जो है फ्री में मेडिकल जो है चेकअप वगैरह आज किया जा रहा है? हाँ सब, सभी यूनिट से पोर्टर आ रखा है साहब। तो हमें पहले मैसेज मिला था कि कल मेडिकल कैंप हो रहा है यहाँ पे, तो फिजिकली चेकअप होगा, पूरा जो भी प्रॉब्लम है बता देना। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन मिलेगा, ट्रीटमेंट मिलेगा। आखिरी सवाल होगा चलते चलते, इंडियन आर्मी की तरफ से बहुत बेहतरीन कंट्रीब्यूशन हमेशा रहता है, न सिर्फ मेडिकल फील्ड में, इसके अलावा स्पोर्ट्स में हो या एजुकेशन में हो, हर सेक्टर में जो है इंडियन आर्मी जो है बेहतरीन अपना कंट्रीब्यूशन खित्ते लद्दाख में बिलखुसूस बॉर्डर इलाका जो है करगिल में देते आ रहे। किस तरह शुक्रिया अदा करोगे इंडियन आर्मी के, इस तरह के कैंप्स आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं? हर साल यहाँ पे हमें फैसिलिटी देते हैं साहब, हर किस्म की फैसिलिटी देते हैं साहब। तो काफ़ी कोऑपरेट है साहब फौज और सिविलियन यहाँ पे। तो थैंक्स टू इंडियन आर्मी और मेडिकल कॉर्प्स सब यहाँ पे मेडिकल काफ़ी होते हैं, गाँव में भी देखते हैं, कभी स्कूल में उसमें मेडिकल कैंप्स लग जाते हैं साहब, तो बच्चों को भी देखते हैं। तो हम कैंप्स काफी बेनिफिट हमारे हाँ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ एक सिविलियन मेरे साथ जुड़े हुए थे। आपको फिर से एक बार बताते चलूं कि फॉर एवर इन ऑपरेशन डिवीजन यानी कि इंडियन आर्मी द्वारा सिविलियन के साथ साथ काफ़ी तादाद में, आप देख सकते हैं मेरे पीछे सिविलियन है, और इन्हें फ्री मेडिकल कैंप यहाँ ऑर्गेनाइज कर रहा है इंडियन आर्मी द्वारा। कोशिश करेंगे तस्वीरें जो है विजुअल्स बराह रास्त आप लोगों तक पहुँचे, आप बने रहे हमारे साथ। इसी हवाले से हर एक बेहतरीन कैंप जो है आज यहाँ THG ब्लॉग में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसमें सिविलियन के साथ साथ बड़ी तादाद में जो है पोर्टर्स जो है आज इस कैंप का जो है लाभ यानी कि फ़ायदा उठाएंगे। डॉक्टर कंचन मैम मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। सबसे पहले तो थोड़ा बहुत अपना एक इंट्रोडक्शन ब्रीफ हमारे व्यवस्था करोगे, उसके बाद में डिजीज रिलेटेड खित्ते लद्दाख में हाई अल्टीट्यूड में कैसे कैसे डिजीजेस पाए जाते हैं रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं आपसे करूँगा। मेरा नाम डॉक्टर कंचन है, मैं हरियाणा से हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड यहाँ आर्मी में सर्व करते हैं। तो आज आर्मी की तरफ से मेडिकल कैंप है जिसमें मैं भी कंट्रीब्यूट कर रही हूँ। यस हाँ, तो यहाँ पे सारे प्रकार के पेशेंट आ रहे हैं। ज़्यादातर जो हेडेक है वो बहुत ज़्यादा होता है हाई एल्टीट्यूड में, तो हेडेक के, माइग्रेन के, और जो लेडीज़ हैं उनको वाइट डिस्चार्ज होता है या पेन अब्डोमेन होता है, तो उन सब के पेशेंट आ रहे हैं। तो हम उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट कर रहे हैं और उनको डायग्नोस करके उनको अगर किसी को जरूरत है रेफ़र करने की तो वो भी कर रहे हैं। जिस तरह आपने माइग्रेन की बात की मैम, माइग्रेन काफ़ी तादाद में हम मोस्टली लेडीज़ में, लड़कियों में ज़्यादा पाए जाते हैं, उसका क्या वजूहत रही होगी? साथ ही साथ इतना तक भी हमने सुना मैम माइग्रेन के लिए अभी तक कोई
इलाज अभी तक नहीं निकला, कोई मेडिसिन नहीं निकला, क्योंकि बहुत सारे इलाज किए दिल्ली, चंडीगढ़, हर जगह लिए, बट ये इसका अल्टरनेटिव क्या होगा मैम, या किस हिसाब से इनको अपना प्रिकॉशंस लेना है माइग्रेन पेशेंट? एक्चुअली हाई एल्टीट्यूड में हेडेक होता है क्योंकि यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू प्लेन एरियाज, तो इसलिए हेडेक होता है यहाँ पे। तो इसका एक तो सोल्यूशन है कि जितना हो सके पानी, प्रॉपर हाइड्रेशन रखा जाए, टाइम टू टाइम जितना हो सके पानी पिए पेशेंट्स, और उसके अलावा हाँ पानी पीने से हो जाता है। और बाकी प्रॉपर है मेडिसिन, जैसे कि पेन किलर है, जैसे आपको जब भी हेडेक हो तो पेन किलर ले सकते हैं। हाँ पेन किलर नहीं ऐसे नहीं है, माइग्रेन के लिए प्रॉपर प्रोफाइलेक्टिक मेडिसिन भी होती है और हेडेक के लिए पेन किलर भी ले सकते हैं। और दूसरा सबसे बेस्ट रहेगा कि आप योगा करें, प्राणायाम जो होते हैं, हाँ, तो उससे क्रोनिक लॉन्ग टर्म में हेडेक से रिलीफ मिलेगा। और उसके अलावा मोस्टली यहाँ शुगर और ब्लड प्रेशर के ज़्यादा पेशेंट्स हमें बूढ़ों के साथ साथ जवानों में भी ज़्यादा पाया जाता है, उसकी क्या कारण रही होगी और क्या टिप्स आप बीपी पेशेंट? एक्चुअली बीपी और ये जो डायबिटीज़ होती है, ये तो इनकी तो मेडिसिन जो होती है वो लाइफ टाइम ही चलती है एक्चुअली। बाकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जैसे कि अब खाना पीना में चेंज कर सकते हैं, आप मीठा कम खाओगे तो डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी, और जो ऑयली चीज़ें हैं वो कम खाएंगे तो ब्लड हाइपरटेंशन में आराम मिलेगा। लेकिन इनकी एक्चुअली मेडिसिन तो इनकी ऑलमोस्ट लाइफ लॉन्ग लेनी ही पड़ती है। आपने काफ़ी पेशेंट जो है आपने अटेंड किए, तो मोस्टली किस टाइप के पेशेंट्स आपको अभी तक देखने को? ज़्यादातर तो हेडेक के ही आते हैं यहाँ पे, और हाँ हेडेक दोनों में, मेल्स और फीमेल्स दोनों में हेडेक ही होता है ज़्यादा। बस मैम आखिरी सवाल होगा मैम मेरे चलते चलते, एज ए डॉक्टर क्या मैसेज हमारे जनरल पब्लिक को रहेगी, खित्ते लद्दाख के बिलखुसूस लेके हो, कारगिल के हो, हमारे पोर्टर्स को, हमारे इस इलाके के आर्मी को हो, हाई अल्टीट्यूड में किस तरह अपने आप को रहना है, किस तरह रहना, क्योंकि यहाँ का ठंड जो है सख्त तरीन इलाकों में से एक आते हैं मैम, ठंड के लिहाज से भी किस तरह रहना, विंटर में किस तरह रहना, खान पान क्या खाना है, एज ए डॉक्टर थोड़ा टिप्स मेरा आखिरी सवाल होगा। एक्चुअली हेडेक वगैरह अगर ना हो तो जैसे यहाँ पे हाई अल्टीट्यूड में बस जैसे कि मैंने बताया, पानी जितना हो सके ज़्यादा पियो, और हेल्दी चीज़ें खाओ, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जितना हो सके खाओ, या पनीर खा सकते हो आप, प्रोटीन डाइट ज़्यादा लो। और बस यही है, जैसे कि सोयाबीन ले लो, अगर आप वेजिटेरियन हो, अगर आप नॉन वेज नहीं खाते तो आप सोयाबीन का इंटेक ज़्यादा करो, तो उससे, और एक्सरसाइज, डेली रूटीन में एक्सरसाइज करो, योगा करो। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया तुम मेरे साथ डॉक्टर कंचन मैम मेरे साथ जुड़े हुए थे, और आज के इस कैंप के हवाले से हमारे व्यूअर्स तक ब्रीफ कर रहे थे, और साथ ही साथ किस तरह प्रिकॉशंस हमारे पेशेंट्स को लेने, क्योंकि खित्ते लद्दाख में ज़्यादातर हेडेक जैसे बीपी, शुगर के काफ़ी पेशेंट्स हमें देखने को मिले, उनको भी अपने तरफ से बेहतरीन टिप्स आप एक संदेश के साथ आप नाजरीन तक पहुँचाने की कोशिश की थी अपने तरफ से। आज के इस कैंप को लेकर फॉरएवर इन ऑपरेशन डिवीजन इंडियन आर्मी द्वारा TSG ब्लॉक से बराह रास्त आप लोग तक पहुँचे, आप बने रहे हमारे साथ। तो और एक सिविलियन जो है मेरे साथ ज्वाइन कर चुके। सर सबसे पहले आप अपना नाम और आप कहाँ से? जी मेरा नाम नियामतुल्लाह, मैं फरोना गाँव के रहने वाला हूँ। तो इंडियन आर्मी के हवाले से अगर हम बात करें तो बहुत बेहतरीन कंट्रीब्यूशन आफ्टर वार और बिफोर वार हमेशा इंडियन आर्मी का कंट्रीब्यूशन है खित्ते लद्दाख में, कारगिल डिस्ट्रिक्ट में, हमारे बॉर्डर इलाकाज में काफ़ी रहा है, न सिर्फ मेडिकल फील्ड में और इसके अलावा एजुकेशन और स्पोर्ट्स और टूरिज्म में भी इनका बहुत बेहतरीन कंट्रीब्यूशन इंडियन आर्मी का रहा है। तो आज के इस कैंप को लेकर काफ़ी तादाद में जो है सिविलियन के साथ साथ पोर्टर्स भी इस कैंप का बेनिफिट ले रहे हैं, किस तरह शुक्रिया अदा करूँ? जी सर, इंडियन आर्मी का हम बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि ये मेडिकल की लाइन में भी और स्पोर्ट्स लाइन में भी और हमारे एजुकेशन लाइन में भी इंडियन आर्मी बहुत हमारे साथ दे रहे हैं 99 से लेकर अभी तक। तो हम इंडियन आर्मी का बहुत शुक्रगुजार हूँ सर। अभी तक कितने चेकअप्स अभी तक किए होंगे? लगभग अभी तक 90 तक हो चुका है अभी चेकअप, तो अभी है, बहुत बंदे आया हुए गाँव से, हर गाँव से आए हुए इधर। तकरीबन कहाँ से कहाँ तक आज यहाँ सिविलियन आएंगे? जी पूरा TSG ब्लॉक से लेकर शंख ब्लॉक तक के लोगों को मैसेज पहुंचा दिया था कल, तो अभी तक बहुत लोग आ चुके हैं यहाँ पे, और साथ साथ पोर्टरों का भी यहाँ पे चेकअप हो रहा है सर। कैसा बेनिफिट रहता है इस किस्म के बैंक कैंप आप लोग? जी बहुत अच्छा रहता है, हमको इंडियन आर्मी हमारे साथ ऐसे मतलब सीना था, मतलब हमारे साथ हर मेडिकल कैंप और जो भी हो, स्पोर्ट्स हो, ये एजुकेशन लेवल पे हो, हमेशा हमारे साथ देते हैं, तो हमें अच्छा लगता है इंडियन आर्मी के साथ मतलब रहने से अच्छा लगता है सर। थैंक यू जी सर। तो बराबर विजुअल जो है तस्वीरें बराह रास्त आप लोगों को इंडियन आर्मी द्वारा फॉरएवर इन ऑपरेशन डिवीजन आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की।
सज्जाद खान साहब मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, काउंसलर है छले स्कूल के। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। सिर्फ एक दो सवालात होंगे सर इंडियन आर्मी से रिलेटेड। आज बेहतरीन कैंप इन्होंने ऑर्गेनाइज की गई है इस विलेजर्स और पॉटर्स के लिए। तो इंडियन आर्मी के हवाले से अगर हम बात करें तो न सिर्फ कैंप तक महदूद है सर, अगर हम एजुकेशन सेक्टर में बात करें, टूरिज्म के हवाले से बात करें, स्पोर्ट्स सेक्टर में बात करें, बहुत बेहतरीन कंट्रीब्यूशन रहा है। तो एज ए काउंसलर, एज ए रिप्रेजेंटेटिव आपकी क्या रिमार्क रहेगी? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्ताइन। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया खालू साहब कि आपने ये अपॉर्चुनिटी दिया। हमारे इंडियन आर्मी हमारे लोगों के लिए बहुत सारे सहूलियात फ़राहम करते हैं, बहुत सारे फैसिलिटीज़ रखते हैं। आप देखते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में, जैसे हमारा आर्मी गुडविल स्कूल हर जगह अपना एक बहुत यूनिक सा एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन का जो नीश क्रिएट करते हैं बहुत खूबसूरत तरीके से। इसी दूसरी तरफ अगर हम देखें तो टूरिज़्म में भी हमारे आर्मी लोगों का हेल्प करते हैं, बॉर्डर टूरिज़्म हो या फिर अलग अलग चीज़ों में लोगों को हेल्प करते हैं। खासकर हमारे इन जगहों पे जैसे TSG ब्लॉक में, खासकर सलिस्कूड, फरोना खाचन जो मेरे कंस्टिट्यूंसी है, यहाँ पे हमारे आर्मी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी बहुत हेल्प करते हैं। आपने देखा होगा हमारे ज़्यादा पोर्टर्स यहाँ पे आते हैं, तो इकोनॉमी बूस्ट करने में हमारे आर्मी का बहुत ज़्यादा रोल रहता है। सेम वे स्किल डेवलपमेंट में भी, जैसे सद्भावना है, उनमें स्किल डेवलपमेंट ये लोग करते हैं, चाहे ख़वातीन का हो, मर्द का हो, उनको अपॉर्चुनिटी देके आगे बढ़ाते हैं। आर्मी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है कारगिल के हिस्ट्री में, और कारगिल के डेवलपमेंट में आर्मी के कंट्रीब्यूशन को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि हर लेवल पे इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने ये चीज़ भी देखा होगा कि अभी जो कैंप रखा है ये TSG लेवल पे रखे हुए हैं। यहाँ पे पोर्टर्स के लिए और विलेजर्स के लिए हर एक को मौका दे रहे हैं कि वो हेल्थ चेकअप कराएं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली कारगिल में लोग हेल्थ चेकअप नहीं कराते हैं। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट विद इन अ मंथ और विद इन फोर्टनाइट लोगों को चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि लोग यहाँ पे आके अपने हेल्थ चेकअप कराएं, ताकि उन्हें पता चले कि उनके प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनकी बॉडी में चल क्या रहा है। और हमारे अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि हम बोलते हैं कि सडन डेथ हो गए। वो कैसे होते हैं? लोग अपना चेकअप नहीं कराते, अवेयरनेस नहीं होते, और जब फाइनल स्टेजेस पे पहुंच रहे होते हैं तब जाके किसी हॉस्पिटल में या कहीं जाके दाखिल हो जाते हैं, तब नामुमकिन हो रहे होते हैं, चीजें हाथ से निकल चुका होता है। सो ये अवेयरनेस कैंप बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है लोगों में अवेयरनेस फैलाने का, और लोगों में अपने हेल्थ के तई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी लोगों को एक फील कराने का कि उनका हेल्थ उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और उनके हेल्थ के रिलेटेड चेकअप करना कितना इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेटली खालू साहब जैसा आपने बताया, मैं भी यही मानता हूं कि आर्मी के कंट्रीब्यूशंस जितना मैं गिनो उतना कम है, क्योंकि आर्मी की बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। जिस तरह ये हमारे देश के लिए सीना तान के खड़े हो जाते हैं, वैसे ही ये हमारे लोगों के लिए भी खड़े हो जाते हैं, हमारे अवाम के लिए। करगिल के अवाम और जवान दोनों साथ साथ चलते हैं। जैसे करगिल के अवाम ने हमारे जवानों का साथ दिया था, हर वार में हम साथ ही हैं, बिल्कुल साथ खड़े हैं, हम शोल्डर टू शोल्डर खड़े रहते हैं। एंड वी आर सो प्राउड ऑफ इंडियन आर्मी, सो प्राउड ऑफ बीइंग इंडियन। थैंक यू। Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया। सज्जाद खान साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, काउंसलर है छले स्कूल के। इंडियन आर्मी के कंट्रीब्यूशन के हवाले से हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे थे। आप बने रहे हमारे साथ। Thank you, sir. Great. Thankful to you. Thankful to you. For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.